सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न गाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दशरथ जी ने कहा चिंता ना करो, हमारे रघुकुल की ये रीति है, प्राण भले चले जाएं लेकिन बचन नहीं जाते। ये भैया मैया भवानी का यहाँ पर एक प्रश्न उठा है। मैया भवानी ने कहा बाबा इसी रघुवंश में, इसी सूर्यवंश में अज, नहुस, दिलीप, सीपी न जाने कैसे कैसे राजा हुए, लेकिन महाराज रघु का नाम ही क्यों आता है? चर्चा बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। बोल दूं 2 मिनट? जितनी हो जाए उतना अच्छा, लेकिन मैं सोच रहा हूं जितनी चले सो चलती रहे हैं, जहां तक जाएगी सो अच्छा है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कारण रघु का नाम ही क्यों आया और राजा क्यों नहीं? हरिश्चंद्र जिन्होंने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया और जाकर के काशी में बिक गए, पत्नी बेटा सबको बेच दिया। राजा सिर्फ कबूतर के पीछे अपने प्राणों को गवा दिया। हरिश्चंद्र ना जाने कैसे कैसे राजा हुए, लेकिन रघु का नाम ही क्यों आया है? मैया पार्वती ने प्रश्न किया, ए बाबा, अरे कि तुलसी बाबा ने मानस में रघुकुल की रीति दर्शाई है। तुलसी बाबा ने मानस में रघुकुल की रीति दर्शाई है। रघुकुल की रीति दर्शाई है। भैया ओ केवल नहीं दिलीप या अजनब की, केवल नहीं दिलीप या अजनब की, कोई तीरथ बतलाई है। आज दिलीप किसी का नाम, रघु का नाम क्यों आया? कहीं देवी सुनो, अरे भैया मानस में बड़ी प्रश्न है, बड़े उत्तर है। राजा रघु का नाम एक बार बताएं। राजा रघु बड़े दानी हुए हैं, राजा रघु बड़े आदर्श। एक बार की बात बताऊं, राजा रघु हमेशा गंगा स्नान करने जाया करते थे। सुनो रघुकुल रीत क्यों कहा गया, सुनो। राजा रघु गंगा स्नान करने जाया करते, दान धर्म खूब किया करते थे। और जब दान धर्म किया करते थे और उनकी नारियां, एक दिन नारियां कहने लगी, महाराज यो बताओ का सब दान धर्म अकेले आप ही करी हो? अरे हम कबो कबो गंगा स्नान के लिए लिया चला करो। भैया भगवान की कथा हो, कोई स्नान ध्यान हो, देवी को साथ ले जाना चाहिए, अकेले पुण्य नहीं मिलता। स्वामी कहने लगे बात देवी तुम्हारी ठीक है। तो कहा स्वामी हम भी नहाने चलेंगे गंगा जी में। कहा चलो। महाराज ने अपनी नारी को साथ लिया और नहाने के लिए चल दिए। क्या किया? हर किले संग नारी भूप चली दीधा,
ले संग नारी भूप चल दीना कर स्नान गंगा में लीना। नारी को लेकर के चल दिए कहाँ गंगा स्नान के लिए। भैया कहीं दान धर्म करने जाओ नारी के साथ ले जाओ। और बताएं जैसे नारी को स्नान कराने के लिए गए तो भैया गंगा जी में स्नान किया और जैसे गंगा जी से स्नान करके निकले तैसे ब्राह्मण देवता मिल गए पंडित जी। अब उन पंडित जी की एक विशेषता थी, उनके यहाँ कहाँ खिलाए थे। और जिस समय पंडित जी मिले देखा महाराज को देखा, बोले स्वामी रोज आप दान करते थे, कहा आज दान कुछ नहीं करोगे? कहा बिल्कुल दान करेंगे। तो राजा ने जो कुछ दान करने वाला दान कर दिया। कल महाराज कुछ और दान करवाई तो कल मांगो क्या चाहिए? तो राजा कहला का मांगी का मांगी का मांगी। राजा कहला महाराज एक काम करो, क्या कि आपकी जो नारी है ना हमको बड़ी अच्छी लग रही है, काम करो अपन नारी हमको दे दो। ए भैया बताओ आज के जमाने में कोई मांग ले तो दे? डंडा सीधे मिली है नारी धदे वाला। हाँ मांगा नारी दान कर दो। महाराज रघु बोले महाराज आपने बड़ा गलत कर दिया। अरे हमारे घर में याक नहीं बहुत ही नारी है और तुमने धोखे से एक नारी मांगी। कितनी नारियां हैं? राजा ने कहा सुनो ए महाराज। अरे कि राजा बोले तब तुझवर से ओ मांगी है नारी डगरी में। ए राजा बोले तब तुझवर से मांगी है नारी डगरी में। और इससे बढ़कर रानिया मेरी ओ इस अवधपति की नगरी में। कहा हाँ यही तो एक से एक सुंदर नारी हमारे वहां है। ए महाराज जो कुछ लेना है तो घर आ जाओ, घर में जो अच्छी लगी तो ले लो। महाराज कहा दादा बड़ा गड़बड़ मामला, राजा का मामला है। कहो घर का जो नारी मांगे डंडे मिले लागे। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। बात बन गई तो बन गई, बिगड़ गया तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कहा कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण देवता हैं और मांगेंगे भैया तो मिल जाएगा। ये भैया मांगना भी समय समय से चाहिए। हर समय किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए और हर समय किसी के घर को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वागत सम्मेलन कम हो जाता है। इसलिए जब आवश्यकता हो कोई बुलाए तब जाओ, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। आज महाराज चले हैं, सोचते जा रहे मन में, अपने विचार करते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हर की सोचत जात जिगरिया में, जिगरिया में हरि पहुँचे अवध नगरिया में। भैया
राजा अपने मन में क्या सोच रहे हैं। ए सोचत जात जिगरिया में अरे पहुँचे अवध नगरिया में भैया पहुँचे। महाराज ने प्रणाम किया, बिठाया, स्वागत सम्मेलन हुआ। ए भैया कोई ब्राह्मण घर पर आ जाए, विप्र घर पर आ जाए, देवता की तरह पूजा करना चाहिए। भगवान ने भी इनके पैर पूजे हैं और आज जिस समय पहुंचे हैं बड़ा स्वागत किया। ए भैया एक और बात बताएंगे, खफा ना हो जाओ तो बताएं। देखो लड़का ब्याह होए, मुंडन होए, सब कुछ हुई, बैंड बाजा वाले 20,000 पर, हाँ डीजे वाला 4,000 पर, जो रात भर बजे हैं वही 7,000 पर, और पंडित जी वैदिक उच्चारण करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। और वही जो कहूँ कई दिन महाराज क्या वंश हो तो मान लो गड़बड़ ही रखा कि महाराज तुम करे कहो बताओ, करे कहो बताओ, कोई काम तुम्हारा बताओ भैया। जो तुम्हारे विवाह में वैदिक मंत्र पढ़ता है, तुम्हारे बेटा और बहू के लिए श्लोक पढ़ता है, परमात्मा को मनाता है, अगर बहु 51 सौ मांग ले तो मुसीबत, जिसने इतनी पढ़ाई की वो सब ले जाए तो अच्छा है। आज पहुंच गए, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ, बैठ गए महाराज, पूजा की। और भैया जितनी नारियां थी सब आ गई सामने। और दादा जब सुंदर सुंदर सब नारियों को देखा तो मन में पानी आ गया। सोचे लग भगवान एक आधे काम चली ना, हमका लागत सब मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लालच आ गया, लोभ सकल व्याधिन कर मूला। ए भैया किसी को बैठने की जगह दे दो, पहुंचने की जगह बनाता है। कहने लगे ए महाराज, अपने मन में पंडित जी ने सोचा, क्या सोचा, अरे किन्ने बकिनार मोह मिल जाई, ए भैया अरे ने बकिनार मोह मिल जाई। सोच रहे हैं अरे ने बकिनार मोह मिल जाई, तब मम जीवन धन्य कहाई। सोचेला कहला महाराज के अगर हमका सब मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि एक से एक सुंदर समय, बढ़िया सुंदर सुंदर। और कहला गया कल जब तो मनमा यहाँ शंकर रही यार दूसर की मिल जाते तो नहीं करे। ए भैया गन्ना खेती मिल जाए तो सबसे अच्छा कौन गन्ना यहाँ नहीं ढूंढे मिले। सोचेला अगर रानियां ज्यादा कोई एक मिल जाए तो जीवन बड़ा अच्छा कट जाए। फिर सोचा सब मिल जाए तो बड़ा अच्छा कट जाए। राजा ने कहा महाराज मांगो क्या चाहिए। महाराज कहला राजन कहीं खफा ना हो जाओ तो एक बात कहे, क्या आपकी अगर सारी नारियां हमको मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। और एक बात महाराज बोल पड़े, क्या ए राजन, कहा ए राजन, अरे कि ज्यादा महाराज हमका दे वो नहीं लज्जा, ज्यादा महाराज सुनो, कहला हमका ज्यादा बातें ना बताओ। क्यों? अरे ज्यादा महाराज हमका दे वो नहीं लज्जा, ज्यादा महाराज हमका दे वो नहीं लज्जा। तेरी नारी लागो बेटर सब, नारी लागो बेटर सब।
हे राजन, या का भी हो तो चल जाए, हमको इस सब्जी अच्छी लगती है, इसलिए काम करो, हमको सारी नारियां दे दो। और बोले अरे ज्यादा महाराज हमको दे वो नहीं लगे, ज्यादा महाराज हमको दे वो नहीं लगे, सब नारी लागे बेटर, सब नारी लागे, सब नारी लागे बेटर। समय हमको अच्छे लग रहे, अगर दान करो तो सबका दान दे दो, नहीं कोई बात नहीं। महाराज कह लगे प्रभु आप हमारे लिए देवता सब नारियों का संकल्प कर दिया। ए भैया जब सब नारियों का संकल्प कर दिया, फिर राजा से महाराज बोले ए महाराज जब तुम्हारी सब नारियां हमारे माथे सोचो, ये इतनी नारी लेके कहाँ जीवे कहाँ रहे, एक काम करो अपनी राजधानी भी हमको दान कर दो। महाराज कह लग तब नहीं अब नीक बना है, अरे घरों द्वार तुमको दान कर दे, घर द्वार भी दान कर दिया। अब रानियों के साथ में महाराज जी रहने लगे। इधर महाराज रघु जी बाहर निकल आए, एक भगवान का मंदिर था, उसी मंदिर पर निवास करने लगे। भगवान की कृपा समय बीता, श्री हरि विष्णु जी ने देखा कि अब क्या करें, हमारा भगत तो देखो वहां बैठा है। एक काम किया, एक अमर फल था, अमर फल भिजवाया, मंत्रियों के द्वारा कहा जाओ राजा रघु के वहां पहुंचा दो, खा लेंगे अमर हो जाएंगे, जब आगे समय आएगा ये पंडित मर जाएगा तो फिर राजा बन जाएंगे। ए भैया ब्राह्मण देवता को पता चला राजा रघु को फल मिल गया है, अमर फल, भाग करके गए। अब कहने लगे महाराज रघु से राजन ये बताओ तुम अपने नारियों से प्रेम करते हो कि नहीं? कहा बिल्कुल बहुत करते हैं। कहा फिर बोल पड़े क्या? कहा क्या? अगर ये फल तुम हमको नहीं दोगे तब तुम सोचो हम मर जाएंगे तो तुम्हारी जितनी रानी सब विधवा हो जाएंगी। इसलिए महाराज एक काम करो, ये फल हमका दे दो, हम जिंदा रहेंगे तो तुम्हारी नारियां जितनी मरेंगी सब सौभाग्यवती। जब इतने वचन सुने महाराज कहला तब ना अब नीक बना है और बोले अरे कि जब रानी मर जाएंगी, राजा सुनो, अगर रानी मरी तो कोई बात नहीं, अगर हम मरे तब अरे जब हम तो मर जाएंगे रानी विधवा हो जाएंगे। विनती सुनो हमारी तुमसे कहें पुरारी, विनती फल तो हमको दे दीजिए पूर्ण ये इच्छा कीजिए, फल तो हमको दे दीजिए पूर्ण ये इच्छा कीजिए। बोले हैं इतने मेरा गम दिल से जानो, बोले हैं इतने
शंकर भगवान की। ये मेरे प्यारे, जिस समय इतने वचन कहे, अगर मैं मर जाऊंगा रानियां विधवा हो जाएंगे, महाराज कह लग लो महाराज फल ले जाओ। अरे वो अमर फल भी ब्राह्मण देवता को दे दिया। ये भैया जब अमर फल लेकर के अपने दरबार में आ गए, रानियों ने देखा, कहे लगी अब तो गजबे होगा। अरे इन्होंने तो किधर का भी नहीं छोड़ा और वो फल ले लिया। रानी कहे लगे महाराज यो फल तुमका नहीं पता है। मंत्री ने समझाया महाराज आपको नहीं पता है, ये अमर फल नहीं, ये जहर वाला फल है। क्यों? राजा रघु लाए थे कि ये पंडित जी खा लेंगे, पंडित जी जाएंगे मरी, और जब पंडित जी मर जाएंगे तो राजा रघु फिर राजा बन जाएंगे। पंडित जी कहा लग बात तो यार सही है, अगर हमने इस फल को खाया तो गड़बड़ हो जाएगा, हम फल नहीं खाएंगे। फल फिकवा दिया। ए भैया फल फिकवाया, गजब हो गया। उसी अयोध्या में एक सास एक बहुरिया रोजू लड़ाई करें। ए भैया मैंने पहले भी कहा था, सास बहू का झगड़ा बड़ा गड़बड़ होता है। कहीं सास बहू से झगड़ती, बहू सास से, लेकिन वही सास बहुरिया तो बड़े झुटानी बुखारी बुखारा करे। जब मौका मिल जाता तब खैर हिया माताएं जो नहीं बहुरिया अपनी सास को बहुत मनती, तो सासों बहुरिया बहुत मनती। और ये गाँव में तुमसे बताइए, अब तक भागवतीन भर में 3-4 दिन झुटानी बुखारी बुखारा होगा होता है। लेकिन यहाँ की माता बड़ी अच्छी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, परमात्मा की कृपा। अब वे दोनों लड़ाई झगड़ा करें। ए भैया हुआ ये फल फेंका गया, और जब फल फेंका गया तब क्या हुआ? और जब फल वो फेंका गया तो जो बहुत ही सास को मारा, और सास भैया झुंझला करके सोचने लगी कि जा रही हूँ कहीं डूब करके मर जाऊंगी। और तब तक भगवान वो रास्ते रास्ते जा रही थी, वही का भाई अमर फल मिल गया। ए भैया जब उसको अमर फल मिल गया, सास सोचे लग भगवान ये बहुरिया से रोज रोज मार खाई, इसे तो अच्छा है कि अपने प्राण दे दे। ये भैया वो फल लिया, सोचे लगे जो जहर वाला फल खा ली। अब उसने जब उस फल को खाया, भगवान की कृपा, हे भैया वो जहर वाला नहीं, वो तो अमर फल रहा है। जैसे खाया तैसे भी रहा। 60 बरस की बुढ़िया 18 बरस की बिटिया। ए भैया जब बूढ़ा जवान हो गई तो देखी कहला सब तो गजबे होगा, हम तो बूढ़ी सूढ़ी रही, जवान जवान हो गई। देखा भाग करके भैया आई अपनी बहुरिया के पास में। बहुरिया से कहा लगी कहा खूब मरती है हमका। बहुरिया देखी कहा लगा माँ तुम तो बूढ़ी ना हो, कहीं यो ना पूछो का बस भगवान की कृपा। ए भैया सोचो, हाँ बड़ा विचित्र काम है। बता दूं, कहते ना जहां पर सुमति होती वहां पर कार्य बन जाते हैं, और जहां कुमत होती वहां बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। ए भैया एक बार 3 लोग तपस्या करें, बाप बेटा और महतारी, 3 लोग तपस्या करें। भगवान आए कहा वरदान मांगो, और भैया तीनों में एकता ना रहे। सास यानी माता पिता लड़का, और कहा एकता नहीं थी, तो सास इसके पास पहले भगवान आए। ए भैया जब कोई बिना मतलब की तपस्या करता है तो भगवान देर लगाते हैं, और जो कोई स्वार्थ बस तपस्या करता है तो परमात्मा जल्दी आ जाता है। सही बता रहा हूं बिल्कुल। अब जब स्वार्थ बस तपस्या की, भगवान आए बोले देवी वरदान मांगो। वे बूढ़ा रहे और उनके स्वामी उनका बहुत मारे। ये भैया कोई कोई होते गाँव जो अपनी नारी को, अपनी औरत को रोज ही मारा करत, गांव वाले वही का नाम मरकहुआ रख देते। भैया हिया कोई ना हो दादा का महाराज तुमका का पता। हाँ खैर हिया कोई है ना, हम जाने इतना प्रेम करके मारे दूर रखो, छुआवत नहीं हाथ की बात है। हाँ अच्छा भैया कोई मारो, कोई नहीं मारो, दुलारन में चला करत कबो कबार 2-4 डंडा पड़ जाए अलग की बात है। इसलिए अब अच्छा कोई सहीगर जैसे जी का मारे उनका कहा मारा 2-4 हाथ तो चलता रहता है। इसलिए अब ए भैया जब आए तो बूढ़ा के पास आए, कहला वरदान मांगो। बूढ़ा कहने लगी भगवान अगर हमसे खुश हो तो एक काम करो, कहीं हमका 18 साल की बिटेवा बनाए दो। कहे लगे जो हम 18 साल के बिटेवा बन जेबे, ये बुढ़ऊ रही है 60 साल के, जितना हमका हमारी नहीं का बुढ़ापन मान न ले तो हम फलाने बिटिया का है। ये भैया होता है कभी कभी। भगवान ने वरदान दे दिया, वो 18 साल की बिटिया बन गई। अब बुढ़ऊ दादा खड़े खड़े दिया खाए, बूढ़ा मारा खे चमक अब चलो घर का आज ही लियो। तुम का बताइए थे बहुत मारे हमका ना। ए भैया जब इतने वचन देखे भगवान दादा के पास आए, कहला दादा आपो वरदान मांगो। तो बुढ़ऊ दादा कम नहीं रहे भैया। दादा कहला मारे तुमका तब रहे, मारब तुमका अब्बो। कोई कोई आदमी होते भैया जिद्दी, कई चाहे भी बिका जाए, कोई कोई नहीं कहा देख लिया तुमका कत्ते का हो। ये भैया देख नहीं लेते, वो देख लिए जाते हैं। कोई कोई कहा मिटा दिया, मिटा नहीं मिट जाते हैं। ये अभिमान भरे शब्द हैं।
बुढ़ऊ दादा कहला मारी तुमका तब रहे मारा बब्बो। भगवान से कहे भगवान अगर हमारी तपस्या से खुश हो तो कहीं तो क्या करें, कहीं यही का तुम 18 साल की बिटिया बनाओ, यही का तुम कुतिया बना दे। ए भैया भगवान ने बन गई तो भैया जब वो कुतिया बन गई तब दादा तुम तो सबधर बदला खेल चुका लिया। अब बुढ़ऊ दादा कहे लग अब कहो, अब ही कहते रहो हमारा बंडा उठाई। लड़का देखिस कहे लग भगवान ये घर में क्या हो रहा है। बच्चे के पास गए, बच्चे से कहे लग बेटा वरदान मांगो। लड़का कहे लग प्रभु हम कहा बताइए हमारे घर में ये फूटन क्यों, अगर एक एक वरदान सभी मांगते तो क्या मिल जाता पता नहीं था। लेकिन अम्मा कहे लगी बिचेवा बना दो, पप्पा कहें कुकरिया बना दो, अब हम क्या मांगी। हाथ जोड़े कहे लग भगवान हमारी अम्मा जैसी रहे तो इनका वैसे बना दी। ए भैया तीनों के तीनों वरदान भी मिल गए और किसी को कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता दूसरे को मिटाने के चक्कर में आदमी खुद मिट जाता है। मैंने बताया था अपने लिए तपस्या करो भगवान जल्दी आते। बता दो छोटी सी, एक पंडित जी थे बेचारे बड़े अच्छे सज्जन थे, घृणा थी उनको लोगों से। भगवान की तपस्या के भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगो महाराज क्या चाहिए। कहा प्रभु हमका ऐसा कुछ दे दो कि हम जल्दी बड़वार बन जाए। भगवान ने एक शंख उठाया, कहा महाराज वो शंख ले जाओ। कहने शंख को बजाओगे और लेकिन जितना तुम बजाओगे जितना तुमका मिली वही के 2 गुना मिल जी पड़ोसी। पंडित बाबा का लग धरो शंख न पग का करो। अरे बताओ मरी मेहनत हम करें तपस्या हम करें मौज मोहल्ला वाले उड़ावे। हे भैया कबो कबो होता आदमी कहता जो हम ना बना तो बने तो मोहक न दिया। कोई कोई द्वारे से खड़ंजा जाए लागत और वो के ट्रैक्टर ना हो दूसरे वाले घर में है ट्रैक्टर और वो के द्वारे चकरुणा चक्रोट है कहला देखो है 3.5 फुट का लेकिन निकरे 3 फुट का दिया। किन काहे कहीं उनके ट्रैक्टर हमारे द्वारे उकरे सोच लो ठीक ना निकरी 3 फुट का 3 फुट में ट्रैक्टर जाई ना। ये भैया नहीं है तुम्हारे तो जले का है मरे जाते। पंडित जी से कहा महाराज शंख बजाओगे तो इसमें डबल डबल हो जाएंगी। काला ठीक महाराज लाए वो शंख काला शंख होते गहिरे में धर दिया कि हमारी पंडित जन्मे न करे कहा रखा ना कोनो दिन बजा दे दादा हो जाए गजब। उसको धर दिया, पंडित जी तपस्या करने चले गए। एक दिन पंडित ने कहा लगे न घर में दाल है न फलिया न मूंगफली न टमाटर न आलू, ऐसे कैसे खाना बनिया। इसलिए उठाया दादा वो शंख हो जैसे बजाइन तैसे कहा लगी हे शंख महाराज अगर हमसे खुश हो तो बढ़िया हमारे घर में सोना चांदी हो जाए घर बन जाए। और जैसे शंख बजा भगवान की कृपा उनके घर में सोना चांदी घर बन गया सब कुछ होगा। और पड़ोसी घर में देखें तो दादा 2 घर बने। कोई अपने गटे में 1 हार पहने पड़ोसी 2 हार पहने खड़ी। पंडित ने कहा लगी होगा गजब यार ये तो बताओ मरे न हम पाई नहीं। दूसरा दिन हुआ फिर कोई काम हुआ। ए भैया सेठन धीरे धीरे पंडित समय बीता। ए पंडित जी काफी दिन के बाद लौटे तो कहा देखें पूरे गांव भैया सब बंगला रखे ना सब घरे घर बने। पंडित का 1 मंजिला सबके बने 2 मंजिला। पंडित कहा लग मरियन तपस्या हम करने मजा सब उठत के नहीं पंडित आइन किन कहा गए तुम कुछ गड़बड़ कर दो। किन गड़बड़ महाराज कुछ नहीं करनी शंख बजाएं कहने लिए शंख मत मुसीबत रहे तुमको नहीं बजाना तो ये था। किन क्यों कहीं शंख के वरदान है तुम मंगी हो 1 मिली पड़ोसी दुई हमका तुमका कोनो न फायदा हुई। कहा लगे एक काम करो। पंडित जी ने लिया शंख लगे शंख महाराज अगर तुम हमसे खुश हो तो हमारे घर के सामने या कुइयां खुद जाए। शंख बजा पंडित जी के घर के सामने या कुइयां सबके घर के सामने 2 कुइयां। अब पंडित जी फिर शंख बजाया और कहने लगे हे शंख भगवान हमारी आंख फूट जाए। और दादा जो कहीं हमारी आंख फूटी तो पड़ोसी फूट जी है दोनों। यो होती जले वाले आदमी दादा कहे लाग फलाने ट्रैक्टर ले आके हमारे ट्रैक्टर नहीं कहे लाग भगवान बाबा कोनो दिन बंधा पर से उतरती इनका ट्रैक्टर पंचर हो जाता है यहाँ जलन भैया है ना। कहे लाग महाराज हमारी आंख फूट जाए। कहे लाग 2 कुइयां सबके मोहरे खुद गई हमारे फूटी आंख हम तो देख लिया इनकी फूटी है दोनों ये सब वही कुइयां। इसलिए भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा था जो जलने वाले होते उनका वरदान भगवान जल्दी पूर्ण करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए सभी एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने बड़े प्रेम के साथ में। सभी बोलेंगे हेलो हेलो। सभी बोले उठा करके दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए
क्या अरे कि मुकुट सिर मोर का ए मेरे चित चोर का। उठा करके दोनों हाथ बड़े भाव से बात बोले ताकि चंडी भाग जाए। अरे मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। सभी ताली से उठा करके दोनों हाथ जय हो। ए भैया जितने हाथ उठ जाओ उठा लो बड़े भाव से प्रेम के साथ में। क्या ए मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कटार से। दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कटार के, दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कटार के। बलिहार जामो तेरी पापी अदामों पे, बलिहार जामो तेरी पापी अदामों पे, बलिहार जामो तेरी पापी अदामों पे। फूली घटाए तेरी कचरे की छावों में, नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। बड़े भाव से कहा जाता भक्ति का रंग बड़ा अजीब है। क्यों? जिसने किया है उसे पता है। क्या बड़ा प्यारा सा भाव कहा जाता है। पीने वाले को पता अरे कैसे पिलाई जाती है। और पता है ढक्कन खोलने से पहले, क्या बात है ये प्यारे, ढक्कन खोलने से पहले बोतल तो हिलाई जाती है, बोतल तो हिलाई जाती है, बोतल तो हिलाई जाती है। इसलिए मेरे भाव से कहना उठा करके दोनों हाथ। क्या आजा घनश्याम एक नैया, ए आजा नंद लाल तरस रहने ना, आजा नंद लाल तरस रहने ना, तरस रहने ना,
राजा रामचंद्र की जय हो। तेजी से जयकारा एक बार सभी लगाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे प्यारे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। बता रहा था ब्राह्मण देवता ने वो फल ले लिया, विचार करने लगे, बुढ़िया ने फल खाया, जवान हो गई। अब भगवान ने सोचा अब तो गजब हो गया, इस बुढ़िया को लाना पड़ेगा। भगवान लेकर के अपना विमान आए राजा रघु के यहाँ पर, उसी में राजा रघु को बिठा लिया और उसी में उस जिस बुढ़िया ने अमर फल खा लिया था उसको बिठा लिया। ये भैया लेकर के चलने लगे। विमान की आवाज ब्राह्मण देवता ने सुनी, वो भी भैया उसी विमान में लटक गए। विमान चला और जब चला ब्राह्मण देवता नीचे पावा पकड़े लटके। ये भैया चलती हुई जब स्वर्गलोक में पहुंच गए तो देखा, सोचने लगे क्या करें यहाँ पर, ये क्या है। देखा एक तरफ बड़ा सब सुगंधित है, एक तरफ बड़ा सब उबल रहा है पानी, बड़ी गंदगी है। पूछा वहां के लोगों से, कहा भैया ये क्या है। कहने लगे ये स्वर्ग है। कहा यहाँ कौन जाता है। कहा यहाँ वो लोग जाते हैं जो दूसरों को दान देते हैं। इधर देखिए मार बदबू आवे लगा, यो भैया क्या है। कहने यो नरक कुंड है। इमा का होता कहीं जो दूसरों का दान हराम में ले लेते हैं उनके लिए। पंडित कहा लगा हमारे नंबर हमका लागत पहले लगी। ये भैया जो गलती करता है उसे पता होता हमने गलती की। ये भैया अच्छा यो बताओ गंगा जी पर इतनी भीड़ क्यों होती है। कि जितने नहाए जाते सब जाना हम पाप करें चली गंगा जी में पाप धोए नहीं का ऐसे धारण भीड़ होते है कि नहीं भैया। सभी को पता है हमने पाप किया तब गंगा नहा जाने। आदमी कहीं भैया का गंगा नहाए जात, जो कोई कहे हाँ जान जो कोनो पापी आदमी तब जाने, ऐसे कोई जाते नहीं। सही बात महाराज की। जितना पापी गंगा किनारे का ऐसे नहीं भीड़ हो भैया। गंगा काम पाप धोना, आदमी सब पाप ही धोए हुआ जात। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा, अब उन्होंने कहा देखो महाराज एक अयोध्या के राजा हैं, उनको मिलेगा ये स्वर्गलोक, और जो पंडित जी ने ठगे ही की उनको मिलेगा ये नरक कुंड। कहने लगा तो बड़ा गड़बड़ है। और दादा जब पंडित जी को नरक कुंड मिलने लगा तब तक राजा रघु फिर आ गए। बोले हे महाराज ये गलत बात है, क्यों, वो हमारे कुल पुरोहित हैं। मैंने कहा था ब्राह्मण का पूजन प्राण चले जाए लेकिन करना चाहिए। अब राजा रघु ने कहा हे महाराज इसमें विप्र देवता की कोई गलती नहीं है। क्यों, गलती तो हमारी सगरी है। क्यों गलती तुम्हारी है। अगर हमसे ये दान ना पाते तो ये नरक को ना जाते। और महाराज एक बात बोले, क्या, सुनो, अरे कि रानी ने दान न हमसे पाते तब तुझ देव नरक नहीं जाते। रानी दान न हमसे पाते तो तुझ देव नरक नहीं जाते। जिस समय मैंने वचन कहे उसी समय भैया ब्राह्मण देवता को भी स्वर्गलोक दिया गया और राजा रघु को भी स्वर्ग दिया। ये भैया सोचो, जो इतना दानशील राजा हो तो वही के दुहाई नहीं चली का कोई दूसरे दुहाई चली। बाबा ने कहे मैया इसीलिए लिखा गया है देवी क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाहि पर बचन न जाए। इसलिए देवी ये रघुकुल की रीति लिखी गई है। यहाँ तक प्रसंग बाबा ने सुना, आगे चर्चा करती है। अब मैया बैठी कहने लगी प्रभु हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपको कौन सा विश्वास, आप हमें दें या न दें। और कैकेयी राजा को भरती चली जा रही है, मैं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती, ये दान देंगे भी नहीं देंगे। उसी समय कहती कैकेयी क्या अति कटु बचन और कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर दे।